तो साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जब भी अपने डॉग की वैक्सीनेशन के बारे में सोचते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से कौन सी वैक्सीन का चयन करना है, क्योंकि आज के समय में कई सारी कंपनियों की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। तो कौन सी वैक्सीन हमारे पपी के लिए, हमारे डॉग के लिए बेस्ट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं हमें कुछ बातों का ध्यान रखना रहता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब भी वैक्सीनेशन की करवाएं तो हमारा डॉग एकदम फुली एक्टिव हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी, डलनेस, लेजीनेस हमारे डॉग के साथ ना हो, लूज मोशन ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी हमारे डॉग के साथ नहीं होनी चाहिए। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है कि हमारा डॉग, जब भी हम अपने डॉग को वैक्सीनेट करवानी है जिस दिन भी, उससे करीब 5 से 6 दिन पहले सक्सेसफुली डीवर्मिंग हो गई हो। यानी कि हम अपने डॉग की या पपी की डीवर्मिंग सिरप से भी कर सकते हैं या टैबलेट दे के भी कर सकते हैं। अब आप जैसा तरीका चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने दिन की एज पर हमें अपने डॉग को वैक्सीनेशन करवाना है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला जो डोज लगता है वैक्सीन का हमारे पपी को, वो लगता है 45 डेज की एज पर। यानी कि जब भी हम वैक्सीन करवाते हैं यानी कि 45 डेज के, तो करीब करीब 40 दिन की एज पर डीवर्मिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, 45 डेज पर पहला वैक्सीन लगता है। अब कौन सी वैक्सीन का चयन करना है मैं आपको इसके बाद समझाता हूं। जो सेकंड जो डोज लगता है वो 45 के 20 दिन बाद, यानी कि करीब करीब 65 डेज की एज पर लग जाना चाहिए। ठीक है, जो थर्ड जो डोज लगेगा, क्योंकि हम 3 वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल रहता है। दूसरे प्रोटोकॉल में मैं आपको समझाता हूं जिसमें हम 2 ही वैक्सीन लगाते हैं, तो इस प्रोटोकॉल में 3 वैक्सीन लगाते हैं। जो थर्ड जो डोज लगता है वो 65 डेज के 20 दिन बाद, यानी कि 85 डेज की एज पर लग जाना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि हमने 3 वैक्सीन लगा के प्रॉपरली हमें अपने डॉग को वैक्सीनेटेड कर दिया है, सिवाय रेबीज की वैक्सीनेशन के। जो रेबीज का वैक्सीन जो लगता है वो 90 दिन की एज पर लगता है, 3 महीने की करीब एज पर लगता है। इसका भी एक कारण रहता है कि रेबीज का वैक्सीन हम 90 दिन की एज पर ही क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों, जब भी बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ के गर्भ के अंदर होते हैं, उस दौरान मदर की वैक्सीनेशन होती है। यदि मदर की वैक्सीनेशन सक्सेसफुल एकदम अच्छे तरीके से हुई है तो पपी के अंदर करीब करीब 3 महीने तक एक अच्छा असर उस वैक्सीन का बना रहता है, जिसकी वजह से हम ओवर स्ट्रेस ना देते हुए अपने डॉग की 90 दिन पर रेबीज की वैक्सीन लगवाते हैं। क्योंकि जब भी डॉग की वैक्सीनेशन होती है तो डॉग एंटीबॉडी, यानी डॉग का शरीर जो हो एंटीबॉडीज बनाता है, तो जिसके कारण डॉग को कई बार आपने देखा कि बुखार भी हो जाता है, डॉग स्ट्रेस में आता है। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देने की वजह से हम रेबीज की वैक्सीनेशन को 90 दिन पर लगाते हैं। ठीक है, अब 85 डेज पर हमने 3 वैक्सीनेशन लगवा दी। अब इसके 1 वीक बाद, यानी कि 5 से 7 दिन के बाद हमें रेबीज वाली एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगवानी है। ठीक है, ये वैक्सीनेशन शेड्यूल आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि एक बार का वैक्सीनेशन आपको लग गया। अब आप हर साल ये सब, यानी कि एक ये कंबाइंड वैक्सीन और साथ में रेबीज का वैक्सीन लगता है, जो कि पर ईयर लगता है। तो इस प्रकार से आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल रहता है डॉग का। अब दूसरा जो शेड्यूल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम 2 ही वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वैक्सीन लग जाता है वो 45 डेज की एज पर लग जाता है, जैसा कि हमने पिछले प्रोटोकॉल में देखा। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि जो सेकंड वैक्सीन लगता है ना, वो 20 दिन की बजाय 30 दिन की एज पर लगता है। ठीक है, यानी कि करीब 75 डेज की एज पर सेकंड वैक्सीन लगता है। फर्स्ट यहाँ 45 के डेज पर लग गया, सेकंड जो वैक्सीन वो 75 के डेज की एज पर लग गया। लेकिन रेबीज का जो समय रहता है हमें वही 90 दिन का ही रखना है, यानी कि करीब करीब 2 सप्ताह बाद, यानी कि 15 दिन बाद, 14 से 15 दिन बाद हमें रेबीज का वैक्सीनेशन लगवा देना है। ठीक है, अब बात आती है जब भी, यानी कि यदि हम 45 डेज का पहला जो वैक्सीनेशन लगता है, पहला शॉट जो लगता है, पहला डोज जो लगता है, तब भी डीवर्मिंग करनी है। सेकंड डोज चाहे 65 डेज की एज पर लगे या 75 डेज की एज पर लगे या रेबीज का वैक्सीनेशन लगे, यानी कि 90 दिन पर लगे, हमें हमेशा डीवर्मिंग जरूर करनी है। जैसा कि मैंने बताया 5 से 6 दिन पहले ही डीवर्मिंग करनी है।
ठीक है, अब बात आती है कि हमें कौन सी वैक्सीन का चयन करना है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम फर्स्ट डोज जो रहता है यानी कि 30 से 45 डेज पर जो मैं आपको डोज बता रहा हूँ वो लगता है, पपी डीपी लगा देते हैं। अब पपी डीपी का क्या मतलब है, यानी कि पपी से मतलब है पपी, और डीपी का मतलब होता है डिस्टेंपर और पार्वो। इसमें केवल 2 ही बीमारी कवर होती है, लेकिन आज के समय में हम कंबाइंड वैक्सीन ही प्रयोग करते हैं। कंबाइंड वैक्सीन में इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे मैंने आपको बताया 5 in 1, 6 in 1, 8 in 1 या 9 in 1, जितने यानी कि जैसे 5 in 1 मैं बोलता हूं, यानी कि ये वाली वैक्सीन जो है 5 बीमारियां एक ही डोज में कवर कर रही है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं 8 in 1, यानी कि इस वैक्सीन के अंदर 8 बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। और आज के समय में यानी कि आज के दिनों में मार्केट में जो सबसे रिसेंटली मॉडरेट जो वैक्सीन है वो है 9 in 1, यानी कि एक ही वैक्सीन के डोज में 9 बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। तो आप कंबाइंड वैक्सीन का चयन कर सकते हैं। और जो मैंने आपको 2 प्रोटोकॉल, 2 शेड्यूल जो बताया है, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है कि 45 डेज, उसके 20 दिन बाद 65 डेज, उसके 20 दिन बाद 85 डेज की एज पर वैक्सीनेशन करवाना है, और ठीक 90 दिन पर रेबीज वाला वैक्सीनेशन करवाना है। और जो सेकंड जो शेड्यूल बताया कि फर्स्ट वैक्सीन लग गया 45 दिन पर, सेकंड वैक्सीन उसके 30 दिन बाद यानी कि 75 दिन पर लग गया, और उसके 15 दिन बाद 90 दिन पर रेबीज वाला वैक्सीनेशन लग गया। अब आपकी इच्छा है या फिर आपके वेट की इच्छा है कि कौन से वाला शेड्यूल वेट फॉलो करता है। तो यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके डॉग की वैक्सीनेशन एकदम प्रॉपर सक्सेसफुली हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।